हेलो जय हिंद मेरे साथियों। आज के हम लोग इस सेशन में देखने वाले हैं क्लास 9 का एक बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है हीरोन का सूत्र। वो जो है बहुत आसान चैप्टर है जी, उसको जो है बिल्कुल हम लोग बारीक समझ रहे हैं। तो इसके जो है इससे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। इसके बाद जो है इसका जो है प्रत्येक एक्सरसाइज का जो सवाल है ना उसको हम लोग बारीक बारीक से हल कर लेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट पहले क्या होता है। देखिए मेरे भाई, यहाँ पे तो प्रश्न यहाँ पे दिखाया गया, लेकिन हम जो है प्रश्न को हल करने से पहले थोड़ा सा इसका कंसेप्ट बता रहे हैं। देखो यहाँ पे हीरोन का जो सूत्र है ना, हीरोन जो है एक वैज्ञानिक का नाम था। एक जो है हीरोन जो है एक गणितीय का नाम था, मतलब एक जो है इंसान थे जो गणित में कुछ रिसर्च किए थे, उनको नाम था हीरोन। और जो उन्होंने जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या, जैसे हम लोग त्रिभुज होता ना इस तरह से, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक सूत्र दिए थे। उसी सूत्र को हम लोग बोलते हैं हीरोन का सूत्र। इसका जो है क्षेत्रफल निकलता है हीरोन का सूत्र से। हीरोन का जो सूत्र है ना, इससे जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलता है। इसलिए जो है वो जो सूत्र क्या आता है, देखो यहाँ पे हीरोन का सूत्र से हम लोग निकलता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और इंटू एस माइनस सी। इसका जो है अंडर रूट हम लोग कर देंगे। हीरोन का सूत्र है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो यहाँ पे जिससे हम लोग यहाँ पे त्रिभुज है ना इस तरह से, तो एक भुजा को हम लोग ए बोल देते हैं, एक भुजा को बी बोलते हैं, एक भुजा को क्या बोलते हैं, सी। यहाँ पे जो है ए है, बी है और सी जो है ना त्रिभुज की भुजा को दर्शाता है। तो जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल बड़ा सूत्र होता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब देखो यहाँ पे एस क्या है जी, जैसे देखो यहाँ पे बाबू, ये देखो यहाँ पे त्रिभुज है। त्रिभुज का हम लोग परिमाप निकालते हैं, तो परिमाप निकालने के लिए प्रत्येक भुजा को जोड़ना पड़ता है। और जो किसी अगर त्रिभुज का अगर परिमाप निकालना, तो परिमाप निकालने के लिए प्रत्येक भुजा को क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। यहाँ पे अगर बोलेंगे यहाँ पे ना, देखो यहाँ पे त्रिभुज अगर बोलेंगे त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का अगर परिमाप अगर हम निकालना चाहेंगे तो परिमाप बराबर सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी, मतलब जो है तीनों भुजाओं का योग। लेकिन जो है बाबू इसका अर्ध परिमाप निकालना चाहेंगे, अगर त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, बाबू देखो यहाँ पे त्रिभुज का परिमाप a प्लस बी प्लस सी है। अर्ध का मतलब इसका आधा, मतलब एक में हम लोग भाग दे देंगे a प्लस बी प्लस सी बटा 2। अब देखो त्रिभुज के अर्ध परिमाप को ही हम लोग s बोलते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे s। त्रिभुज के अर्ध परिमाप को क्या बोलते हैं जी, s। जहाँ पे यहाँ पे लिख देते हैं, जहाँ a b और c जो है त्रिभुज की भुजा है, त्रिभुज की भुजा। अब एस जो है ना जी, एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, इसका मतलब होता है अर्ध परिमाप, इसका हिंदी में बोलते हैं हम लोग अर्ध परिमाप। तो हम लोग यहाँ पे देख लिए हीरोन का जो सूत्र होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ऐसा क्या चाहिए, अंडर रूट होता है। त्रिभुज का अगर परिमाप निकालना तो ए, बस तीनों भुजा को हम लोग एक कर देंगे, ए प्लस बी प्लस सी, तो उसको हम लोग परिमाप निकल जाएगा। त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालना है, इसको हम लोग शॉर्टकट में एस बोलते हैं, इसका इंग्लिश में बोलते हैं सेमी पैरामीटर। इसका मतलब होता है अर्ध परिमाप। एस बराबर जो सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 होता है। यहाँ पे जो है 3 सूत्र इंपोर्टेंट सूत्र है, बस यही सारे सूत्र से हम लोग को सारे बन जाएगा। आइए हम लोग सवाल की ओर अब देखते हैं। अब देखो यहाँ पे हम लोग सवाल की ओर देखते हैं। चलिए इसको आप उतार लीजिए, मेन चीज़ यही है, यही से सारे सवाल बन जाएगा। चलिए हो गया होगा, चलिए देखिए आगे। देखिए ये पहला सवाल यहाँ बोल रहा है, पहला सवाल को हम लोग समझने की कोशिश करना बारीक तरीका से। देखिए ये बोल रहा है कि जो है एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा है। जैसे आप लोग सड़क पर चल रहे हो ना, तो कहीं जो है त्रिभुज इस तरह से जो है इस तरह से करके ऐसे करके रोड पर लगाया हुआ रहता है, यह लिखा रहता है आगे स्कूल है। यहाँ पे इस तरह से कलर चेंज करके लिख देते हैं,
यहाँ पे तुम लोग को बहुत जगह देखा होगा, जब सड़क पर जाता होगा ना, देखा होगा लिखा होगा आगे स्कूल है, इस तरह से लिखा होगा। देखो बोल रहा है कि एक यातायात जो है बोर्ड है, जो उस पर लिखा हुआ है ना कि आगे स्कूल है, और भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज है। ये जो है ना जी बाबू, यहाँ पे भुजा ए वाला समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का हदियत इसे हम लोग समझ जाते हैं। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? तो वैसी त्रिभुज जिसमें जो है प्रत्येक भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। प्रत्येक भुजा बराबर और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, उसको बोलते हैं हम लोग समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में टोटल जो भुजा होते हैं तीनों ना, तीनों के तीनों क्या होता है? बराबर होता है। यहाँ पे जब ए भुजा ए है तो ये भुजा यहाँ पे ए रहेगा, यहाँ से यहाँ तक भुजा होगा जी, ये भुजा क्या रहेगा? ए रहेगा। समबाहु त्रिभुज बोल दिया। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा बराबर रहती है, इसलिए हम लोग जब ए इसको मान रहे हैं तो सब भुजा कैसे रहेगा? ए ही रहेगा। आगे है हीरोन के सूत्र के प्रयोग से इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि संकेत बोर्ड का परिमाप दे रखा है। बाबू देखो यहाँ पे परिमाप, परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योग कितना जी? 180। हमको इसका निकालना। देखो अभी तुरंत हम सूत्र देखें, क्या देखें? देखिए इसको हम लोग यहाँ पे लेते हैं, लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप। बाबू देखो इसको जो है त्रिभुज को हम लोग शॉर्टकट में ऐसे त्रिभुज लगा कर इसको इंडिकेट करते हैं। लिखो त्रिभुज का परिमाप, मतलब फिर ऐसे इंडिकेट करते हैं। बराबर क्या सूत्र होता है? a प्लस बी। पहले कितना दिया त्रिभुज का परिमाप? देखो कितना दिया? 180। बराबर कितना लेते हैं? 180। त्रिभुज का परिमाप वाला सूत्र कहा था जी a प्लस बी प्लस सी, मतलब सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग। अब देखो बराबर कितना हो जाएगा? 180। अब देखो मेरे भाई, सभी जो भुजा है ना, ये इसका ए भी ए है, ए भी ए है, ए भी ए है, मतलब सभी जो भुजा यहाँ पे ना ए है, तो सभी के स्थान में कितना लिख देंगे? ए लिख देंगे। यहाँ भी ए लिखेंगे, यहाँ भी ए लिखेंगे। बराबर कितना हो जाएगा? 180। अब देखो बी के स्थान में क्यों ए लिख दिए? क्योंकि देखो प्रत्येक भुजा समबाहु त्रिभुज, प्रत्येक भुजा बराबर होती है। अब बराबर होती है ना, जिसके कारण क्या सब जगह हम लोग जो है ए बराबर बी बराबर सी है, सब एक दूसरे के बराबर है, इसलिए जो है हम लोग यहाँ पे सब लिख दिए। यहाँ पे देखो ए और जोड़ेंगे 3 को, 3a हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा? 180। बाबू अगर a बराबर करेंगे तो 180 बटा 3 आ जाएगा। a का मान कितना हो जाएगा? 60। जो है भुजा a का मान कितना हो जाएगा? 60। देखो यहाँ पे निकाल देते हैं। अब a बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, b बराबर भी कितना होगा? b बराबर भी जो है 60 डिग्री होगा, और जो c बराबर भी कितना होगा? 60 होगा। ये जो सब सेंटीमीटर दिया था इसलिए सब सेंटीमीटर लिखेंगे। प्रत्येक जो है भुजा जो है 60 सेंटीमीटर का है। यहाँ पे देखो प्रत्येक भुजा बराबर था, ए यहाँ भी ए माने थे। क्यों? क्योंकि प्रत्येक भुजा बराबर है, जो है ए बराबर बी बराबर सी है, सब भुजा बराबर है। अब देखो हीरोन का सूत्र करके, अब देखिए मेरे पास तो यहाँ पे जो है ए बराबर 60 डिग्री 60 सेंटीमीटर आ गया। अब देखो हमको यहाँ पे हीरोन का सूत्र लगाने के लिए हम लोग को एस की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हम लोग एस का मान निकाल लेंगे। अब देखिए फिगर को हम लोग मिटा दे, अब फिगर की आपको जरूरी नहीं, इसको मिटा दे रहे, एक हटेगा नहीं यहाँ पे ना। निकालते हैं त्रिभुज का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं एस। एस बराबर सूत्र होता है जी परिमाप बटा 2। परिमाप करने का मतलब a प्लस बी प्लस सी बटा 2। अब देखो परिमाप दे दिया, एस बराबर कर देंगे, परिमाप कितना दिया? देखो 180 दिया, 180 ले देंगे, बटा कितना होगा? 2। एस बराबर करेंगे तो 2 से भाग देंगे, कितना देंगे? 90 सेंटीमीटर। हमारा एस का मान कितना आ गया? 90 सेंटीमीटर। अब देखो हम लोग हीरोन का सूत्र लगा देंगे। अब लिखेंगे हीरोन के सूत्र से, कहा था हीरोन का सूत्र जी? एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। देखो क्या करें, एस का मान कितना बाबू? 90 है, इसका अंडर रूट भी होता है ना, अंडर रूट कर देंगे, मान पुट कर दो। एस का मान कितना? 90, 90 लिख देंगे। 90 माइनस ए का मान देखो कितना? ए का मान 60 है, एस का मान 90 है, 90 लिखेंगे, माइनस बी का मान कितना जी? देखो ए का मान, बी का मान, सी का मान सभी भुजा बराबर है। क्यों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज था। यहाँ पे भी बी का भी मान स्थान पर 60 हो जाएगा। यहाँ पे जो है 90 माइनस सी के स्थान भी कितना रहेगा? 60, क्योंकि जो समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा बराबर होती है। अब अंडर रूट है तो अंडर रूट, देखो यहाँ पे 90 का 90, 90 में 60 तो कितना बचेगा जी? 30 गुने 90 60 तो 30 गुने 90 60 तो 30। आप देखो
अब हम लोग पहले देख चुके हैं ना कि जो अगर अंडर रूट से अगर कोई भी चीज़ को बाहर निकालना था तो पहले हम लोग उसको जोड़ी लगाते हैं। यहाँ पे क्या करो ना, हम लोग जो है 90 को लिख सकते हैं 3 गुने 30, क्योंकि 30 क्या कितना हो 90। देखो यहाँ पे 30 है, 30 लिखो, यहाँ पे 30 है, 30 लिखो, यहाँ पे 30 है, 30 लिखो, अंडर रूट है, अंडर रूट करो। अब देखो मेरे भाई, देखो यहाँ पे जोड़ी लगा दो, ये 30 2 गो है, 2 गो मिला के लिखेंगे एगो, ये 30 और ये 30 2 गो है, 2 गो मिला के लिखेंगे, अंडर रूट से बाहर निकल गया। अब अंडर रूट के अंदर जो है 3 अकेले बच गए, इसलिए अंडर रूट में अंदर 3 अकेले लिखेंगे, क्यों? क्योंकि उसका जोड़ी नहीं लगा। गुना करो इसको, 30 से 30 में करने कितना देगा 900, अब अंडर रूट 3। अब देखो इस क्षेत्रफल जो होता है ना हमेशा स्क्वायर के रूप में होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया था, इसलिए क्या करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निकल के आएगा ना वहाँ पे 900 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से हम लोग बारीक से एकदम बिल्कुल आसान तरीके से बनाते हैं। तो हम लोग अगला सवाल की ओर चलते हैं, इसका आप उतार लीजिए, अगला सवाल की ओर देख लें। देखो मेरे भाई अगला सवाल क्या है, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए अगला सवाल है, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन के लिए, देखो दीवार बोल दिया है, त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार हम दीवार एक त्रिभुजाकार दे दिए, विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाई जो है 122 है और 22 है और 120 है। एक भुजा का मान लो कि ए बराबर कर लेते हैं 122, बी बराबर कर लेते हैं कितना दिया जी 22 खाली, और जो है सी बराबर दिया है सब मीटर में है ना, सब मीटर में, और जो है सी बराबर कितना दिया है, मतलब एक और भुजा का मान कितना दिया है 120। 3 को भुजा है, त्रिभुज आकार का जो है दीवार है जी, त्रिभुज आकार का दीवार के भुजा का मान दे रखा है, तुम्हारा जो फिगर में दे दिया है ना, किताब वाला फिगर में देख लीजिए। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5000 प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। तो ये विज्ञापन में जो है ना उसको करने के लिए जो है 5000 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने इस दीवार को विज्ञापन के लिए देने के लिए जो है 3 महीने के लिए दीवार किराया पर लिया गया, उसने कुल कितना किराया दिया। देखो कहने का मतलब क्या है ना कि यह दीवार है, दीवार पर जो है किसी ने प्रचार के लिए किराया पर लिया, वो जो किराया पर जो लगता है ना जी, वो जो है 1 मीटर स्क्वायर की जो लागत है ना एक वर्ष में 1 मीटर स्क्वायर जो क्षेत्रफल की जो लागत है 5000 रुपये लगता है, मतलब जो है 5000 किराया लेता है। लेकिन किसी इंसान ने क्या किया ना कि 3 महीना के लिए सिर्फ लिया, कितना दिन के लिए 3 महीना के लिए। अब देखो पहले हम लोग जो है 3 महीना का कितना किराया देगा, तो पहले हम लोग उसके लिए हम लोग क्या करें, पहले इसको हम लोग इस दीवार का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तब हम लोग देखेंगे कितना स्क्वायर इसका जो है क्षेत्रफल आएगा। उसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे हल करेंगे। देखो क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हम लोग को त्रिभुज की अर्ध परिमाप मतलब एस की जरूरत पड़ता है। एस का मतलब हम लोग सूत्र जो जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी का अंडर रूट। तो एस हम लोग को निकालना पड़ेगा, पहले हम लोग एस निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं एस बराबर डायरेक्ट लिखते हैं। एस बराबर सूत्र क्या था जी, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ए प्लस बी प्लस सी मतलब ए बी सी का है भुजा है, ए का मान कितना है 122 लिख देंगे, प्लस बी का मान कितना है 22, सी का मान कितना है 120 बटा कितना होगा 2। जोड़ दो इसको जोड़ेंगे आपस में 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 2 6 जो 1 और 1 2 बटा कितना होगा 2। इसको जो है अगर भाग दे देंगे 2 से तो कितना होगा जी 132 सेंटीमीटर। तुम्हारा एस का मान कितना गया 132। अब जो है हीरोन का सूत्र से हम लोग चल रहे हैं, अब लिखेंगे हीरोन का सूत्र से, लिखेंगे हीरोन का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र का बाबू त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, याद करो एस इंटू एस माइनस ए, बस एस माइनस बी और एस माइनस सी, इसका क्या चाहिए अंडर रूट। कुछ नहीं करना, सब देखो आपस में कुछ एस लिखना है, एस एक बार ए घटा देना है, एक बार जो है एस में से बी घटाना है, एक बार एस में से सी घटाना, सबका क्या करना है अंडर रूट। अब देखो करने के बाद क्या करो ना बस वैल्यू उसका रख दो। देखो वैल्यू क्या है, एस का मान कितना है बाबू, देखो तो 132 रख देंगे, 132 में से ए घटा दें, ए का मान कितना है 122 घटा दो, 132 में से बी घटा दो, बी का मान कितना है खाली 22 है घटा दो, 132 में से सी घटा, सी का मान कितना है जी 120 है घटा दो। इसका सबका अंडर रूट है तो अंडर रूट कर दो। अब देखो क्या करो 132 का 132 में से 122 घटाएंगे कितना बचेगा बाबू 10 बचेगा, 10 लिख देंगे। इसको घटाएंगे कितना बचेगा
खाली 22, तो यहाँ तुम्हारा जो है 110 बच जाएगा, 110 लिख देंगे। 132 में से अगर 120 को घटाते हैं तो कितना बचेगा, खाली 12 बचेगा, खाली 12 ले देंगे। और इसको हम लोग ऐसे कर देंगे। अब देखो इसको जो है हम लोग अंडर रूट से बाहर निकालना, अंडर रूट से बाहर निकालने किसी तरह से हम लोग करेंगे क्या, इसको जो है किसी तरह से हम लोग जोड़ी लगाने की कोशिश करेंगे। अब देखो जोड़ी लगाने की कोशिश करते हैं। 132 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12 गुने 12 तो लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ 12 गुने 11 लिख सकते हैं जी। 12 गुने 11 करेंगे तो 132 हो जाएगा। लिख दे रहे हैं 12 गुने 11, क्योंकि जो 12 11 गुना करेंगे ना तो 132 हो जाएगा गुना। इसको 10 के 10 बाबू 110 को लिख सकते हैं 10 गुने 11, क्योंकि जो है 11 था 110 होता है कि नहीं, या 12 का 12 लेते हैं। अब देखो क्या करना है, इसको लिखने से हमको फायदा क्या हुआ, देखो फायदा हमको यह हुआ कि हमको अब आसानी से जोड़ी लग जाएगा। जोड़ी क्या लग जाएगा जी, यहाँ पे देखो एगो 12 यहाँ पे है, एगो 12 यहाँ पे, दोनों मिला के एगो बड़ी निकाल देंगे। यहाँ देखो एगो 11 यहाँ पे है, एगो 11 यहाँ पे है, इसको दोनों मिला के एगो बड़ी निकाल देंगे रूट से। देखो यहाँ पे एगो 10 यहाँ पे है, एक और 10 यहाँ पे है, इसको जो है दोनों मिला के एगो बड़ी लेते हैं। अब देखो अंडर रूट से बहरी हम लोग को अब निकल के आ चुका है। अब आ गया कि नहीं, अब आ गया तो हम लोग गुना कर देंगे। कितना बजे, 12 गुने 11 करेंगे तो 132 हो जाएगा, और गुने 10 करेंगे तो एक यहाँ पे हो जाएगा। तुम्हारा जो है सब काची में दिया था, मीटर में दिया था, तुम्हारा जो है मीटर स्क्वायर तुम्हारा ये क्षेत्रफल आया। अभी हम लोग को क्षेत्रफल सिर्फ आया, लेकिन इसका जो है पैसा निकालना बोल रहे ना कि 500 मीटर स्क्वायर की जो लागत है ना एक वर्ष में, एक वर्ष में जो है 1 मीटर स्क्वायर की जो लागत है 5000 रुपया है। तो बोल रहे हैं ना कि 3 महीना के लिए किराया पर लेने पर कितना पैसा लगेगा। अब देखो मेरे पास क्षेत्रफल है 1320 मीटर स्क्वायर, अब इतना को हम लोग 3 महीना के लिए निकालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसको थोड़ा सा हटेगा नहीं, इसलिए थोड़ा सा आप इसको उतार लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। खाली जो है इसको इतना उतारिए, चलिए उतार लिए होंगे। अब इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं। आप देखो आगे हम बना रहे हैं, इसको मिटा करके आगे बना रहे हैं। देखो बाबू बोले था कि जो है एक वर्ष का मतलब क्या, 12 माह, 12 माह की 1 मीटर स्क्वायर की लागत बराबर कितना है, 5000 रुपये। जो है 12 माह की जो है 1 मीटर स्क्वायर की लागत कितना है, 5000, इसलिए हम लोग 3 माह का निकालेंगे, 3 माह का निकालेंगे बाबू। तो देखो 5000 यहाँ पे रहेगा, बाटा देखो 12 नीचे आ जाए कि नहीं, 12, इतना रुपये मत काटो, इतना ही रुपये लगेगा। अब देखो हमको क्षेत्रफल कितना है जी, 13, 3 महीने के लिए निकालना है ना, 1300 आया, इसलिए 3 माह के लिए 1320 मीटर स्क्वायर की लागत। देखो वो 3 माह के लिए 1 मीटर स्क्वायर की लागत कितना है, इतना रुपये है कि नहीं यूला, बस गुना कर दो 5000 बटा 12 गुने कितना 1320, है ना, है। देखो गुना कर दो, अब काटो, ये देखो 12 से 1 कट जाएगा, 11 110 बार में। अब देखो क्या करो ना, अब इसको गुना कर दो, आंसर हो जाएगा 11 × 5 = 55, 11 × 5 = 55, 4 को 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी, 11 × 5 = 55 और जो है 4 को 0, इतना रुपये तुम्हारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये इतना जो है 3 महीने के लिए उसको जो है 55,000 रुपये देना पड़ेगा। तो उम्मीद है आप इस सवाल को समझ गए होंगे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल क्या बोलता है जी, देखो मेरे भाई अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। किसी पार्क में एक फिसलन पट्टी बनी हुई है जिसकी जो है पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा साफ रखिए लिखा हुआ है। यदि इस दीवार की बीमारी देखो इस तरह से, एक 15 है, एक 11 है, एक 6 है, तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखो यहाँ पे सवाल क्या बोल रहा है, देखो तुम लोग को संक्षिप्त में समझाने की कोशिश करिए। यहाँ पे देखो एक जो है फिसलन पट्टी इस तरह से, यहाँ से लोग फिसलते हैं, यहाँ से लोग फिसलते हैं। देखो क्या होना कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसे हरा भरा रखिए, इसे हरा भरा रखिए। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पेंट किया हुआ है, बोल रहा है ना कि जो पेंट किया वो भाग है ना यूली, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। इसके लिए बीमा दे दिया कि जो है लंबाई कितना है, 1 15 है, मान लो इसको ए मान लें तो ए बराबर 15 मीटर हो जाएगा, इसको बी मान लें तो बी बराबर कितना हो जाएगा, 11 मीटर हो जाएगा,
इसको सी मान लेंगे, सी बराबर कितना दिया है 6 मीटर, तो 6 मीटर ले देंगे। हम लोग को तीनों भुजा की माप दे दिया। जब माप दे दिया तो हम लोग को अगर क्षेत्रफल निकालना रहता तो बिल्कुल आसान होता। कैसे? पहले उसको जो माप जब देते हैं ना तो हम लोग एस निकालते हैं। एस का मतलब क्या चाहिए? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप के लिए क्या दी? सब भुजा को जोड़ करके और दूसरे भाग लगाते हैं, हम लोग को अर्ध परिमाप आ जाता है। इसके बाद हीरोन का सूत्र है, उसको हल कर देंगे, लिखेंगे एस बराबर हम सूत्र लिखवाए हैं कि ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ए बी सी जो है त्रिभुज के भुजा है। ए का मान कितना है 15, बी का मान कितना है 11 और सी का मान कितना है 6 है, बटा 2 कर देंगे। अब देखो इसको अगर जोड़ेंगे, जोड़ने पर क्या होगा जी? 15 इसको जोड़ेंगे तो 15 6 21, इसको 32 हो जाएगा जोड़ने पर, बटा 2। अगर 2 से भाग देंगे तो कितना जाएगा 16। सब मीटर में दिया था मीटर, यानी एस का मान कितना आ गया? एस का मान आ गया 16 मीटर। तुम्हारा जो है एस का वैल्यू हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं? अब जो है हीरोन का सूत्र लगाते हैं। हीरोन का सूत्र क्या होता है बता तो? लिखेंगे हीरोन का सूत्र से, हीरोन का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या था? एस इंटू एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस सी। आप लोग बोलते रहिए, इसको याद हो जाएगा। अब देखो बस वैल्यू पुट कर दो। एस का मान कितना बाबू? 16, 16 लिखेंगे। 16 माइनस ए का मान 15 है, 15 लिखेंगे। 16 माइनस बी का मान कितना है? 11, 11 लिखेंगे। 16 माइनस सी का मान कितना बाबू? 6 है, 6 लिख देंगे। अब देखो इतना करने के बाद क्या करेंगे? अब तो बिल्कुल आसान बन गया। अब क्या करना है? 16 के 16 लिखेंगे, 10 16 से इतना तो 1 बचेगा, 16 से 11 तो 5 बचेगा, अब 16 से 6 तो 10 बचेगा। अब देखो क्या करना है? इसको किस तरह से जोड़ लगा के बाहर निकालते हैं। देखो यहाँ पे बना रहे, लिख रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? 16L है गुने 5 है गुने, बाबू देखो यहाँ पर 10 को नहीं लिख सकते हैं, 2 गुने 5। अब देखो क्या करें? जो जोड़ी है बाहर निकला। 16 के बाद कितना था? 4, 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 5 है, उसका दोनों मिला के 1 ले देंगे 5, अंडर रूट खाली 2 बचेगा, ले देंगे। अब 5 से का 20 हो जाएगा जी, अब अंडर रूट 2 हो जाएगा। मीटर में दिया था सब, तो मीटर स्क्वायर है तुम्हारा जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया तुम्हारा का फाइनल आंसर। उम्मीद है आप इसको देख रहे होंगे और जो अच्छी तरह समझ में भी आ रहा होगा। कुछ नहीं करना जी, बस खाली त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला सूत्र लगा के एस का मान निकाल के त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा के ऐसे थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन कर देना, बाकी अंत में हम लोग का आंसर निकल गया। चलिए हम लोग अगला सवाल की ओर पढ़ रहे हैं। देखिए अगला सवाल क्या है। देखो मेरे भाई अगला सवाल जो है बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम में पूछता है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका 2 भुजाएं दिया गया है और उसका परिमाप दिया। परिमाप का मतलब आपको पता चलता है ना? परिमाप का मतलब क्या होता है? त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग, त्रिभुज के तीनों भुजा का जोड़ दे दिया यहाँ पे। अब 2 को भुजा भी दे दे, तीसरा भुजा नहीं निकालेंगे, उससे घटा के निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं, लिखल है यहाँ पे त्रिभुज का परिमाप बराबर दिया है कितना? 42 सेंटीमीटर। त्रिभुज का परिमाप बराबर सूत्र क्या होता है मेरे भाई? एगो ए होता है प्लस बी होता है प्लस सी होता है, बराबर कितना हो जाएगा? 42। ठीक है, ए का मान कितना है? 18 मान लेते, 18 है। बी का मान लो कि 10 है, वाला 10। सी का मान नहीं पता, नहीं लिखेंगे, बराबर कितना हो जाएगा? 42। जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बाबू? 28 हो जाएगा, प्लस सी का सी बराबर 42 का 42। सी बराबर निकालना चाहेंगे तो 42 प्लस में के माइनस में आ जाएगा 28 और सी को अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा? 14। तुम्हारा जो सी का मान तुम लोग को आ गया, तीनों भुजा का मान आ गया। एक का मान लेते हैं 18, त्रिभुज अगर छापना चाहते त्रिभुज छाप लो एक तरफ से। तो ए का मान हम लोग का 18 दिया है, बी का मान हम निकाल के 11 कितना है? बी का मान 10 है, 10 लिखेंगे सेंटीमीटर में। सी का मान देखो कितना है? 14 निकल गया, 14 लिख देंगे। अब देखो हमको यहाँ पे तो हीरोन का सूत्र लगाने के लिए एस की जरूरत पता है। एस बराबर निकालने का सूत्र होता है परिमाप बटा 2। परिमाप में से परिमाप को क्या? परिमाप को अगर हम लोग 2 से अगर भाग लगाते हैं तो हम लोग क्या निकल जाता है? और परिमाप निकल जाता है। परिमाप कितना है? 42 बटा 2 करेंगे कितना हो जाए? 21 सेंटीमीटर। यानी एस का मान भी हम लोग कितना आ जाएगा? 21 सेंटीमीटर। आप देखो जब इतना चीज़ आ गया तो हम लोग को अब हीरोन का सूत्र लगा देंगे। हीरोन का सूत्र क्या आता है मेरे भाई? हीरोन का सूत्र आपको जो है अब याद हो गया होगा। हीरोन का सूत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है का? हीरोन का सूत्र वाला एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये तो सूत्र बिल्कुल आसान है, बस खाली एक बार 2-3 बार अगर इसको अगर लिख लेगा तो इसी याद हो जाएगा। क्या करेंगे? वैल्यू पुट करो। एस का मान कितना? देखो एस का मान देखो यहाँ पे 21 आया है, 21 लिखेंगे।
21 माइनस ए का मान कितना बाबू, ए का मान 18, 18 लिखेंगे। 21 में से बी का मान कितना है 10 है, 10 घटाएंगे। 21 में से सी का मान कितना है 14, 14 घटाएंगे। और सबका क्या करेंगे अंडर रूट। अब देखो इसको हल करो बारी बारी से। 21 का 21, एक इसको अगर घटाएंगे बाबू तो कितना बचेगा 3। 21 से 10 घटाएंगे कितना बचेगा 11। 21 से 14 घटाएंगे कितना बचेगा 6। इसको कर देंगे इसे। आप देखो जो है हम लोग अंडर रूट से बाहर निकलने क्या करते हैं, इसको किसी तरह से तोड़ते हैं, तोड़ कर जोड़ी बनाते हैं। हम लोग 21 को नहीं लिख सकते हैं 3 गुने 7, 7 3 21 ना होगा बाबू, 3 का 3, यहाँ पे 21 11 के 11, 6 को नहीं लिख सकते हैं 2 गुने 3। अब देखो जो जो जोड़ी लगेगा बाहर निकाल लो रूट से बाहर। 3 देखो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी 3 में मिला के 2 को मिला के 1 लिख देंगे बाहरी। 7 बाबू देखो नहीं है कन्हू तो नहीं लिखेंगे। 11 देखो यहाँ पे है ना, 11 भी हम लोग छोड़ देंगे। क्या करेंगे 21 को जो है 3 गुने 7 लिखे हैं, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 11 हो जाएगा यहाँ पे, और जो है 3 को इसको। अब कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, कुछ भी और कॉमन मिल रहा है नहीं ना। देखो यहाँ पे थोड़ा सा देखते कहीं गलती हो गया। 21 में से 18 तो 3 बचेगा, 21 में से 10 तो 11 बचेगा, 21 में से 14 तो 6 बचेगा। नहीं 6 नहीं बाबू, यहाँ पे 7 बचेगा, यही तो गलती हुआ है। 21 में 14 घटाएंगे कितना बचेगा 7। अब देखो 7 बचेगा ना, इसको अब हल करेंगे। यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 7 है। अब जो जो लगेगा उसको निकाल लो। 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 3 है, दोनों मिला के 1 को बाहर लिख देंगे। 7 यहाँ पर भी है और 7 यहाँ पर भी, 7 को बाहर लिख देंगे। 11 अंडर रूट रह जाएगा अंदर, क्या है कि उसका जोड़ी नहीं है। अब इसको गुना करेंगे 7 3 कितना जाएगा 21, अब अंडर रूट 11 है तो 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा क्या आ जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपके बीच निकल के आ चुका है 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। बिल्कुल आसान सवाल है जी, खाली कुछ नहीं करना है, बस एस निकालना है और हीरोन का सूत्र लगा करके अब पुट कर देना, इसी अपने आप आ जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए मेरे भाई अगला सवाल जो है आपके बीच है, थोड़ा सा इसको देखिए। अगला सवाल क्या है, देखिए अगला सवाल बेहतरीन सवाल है मेरे। देखो क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज की भुजा दिया अनुपात में 12, 17 और 25, उसका परिमाप दिया 540 और जो है बोल रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। तो क्या करते हैं ना कि एक चीज़ आपको ध्यान देना चीज़ है ना कि त्रिभुज का अगर जो है अगर कोई भी चीज़ का अगर अनुपात में दिया रहता है तो हम लोग जो है उसके साथ x मानते हैं। हम लोग माने हैं कि माना कि अनुपाती राशि x है, इसलिए मान लेंगे जो है क्या मानेंगे a बराबर जो है दिया है कितना 12, इसलिए जो है 12x मान लेंगे। b बराबर कितना जी 17 है तो यहाँ पे 17x मान लेंगे। c बराबर कितना है 25 है, यहाँ पे 25x मान लेंगे। अब देखो जो भी दिया उसको चलते देते हैं। दिया त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का देखो परिमाप दिया है बाबू कितना, त्रिभुज का परिमाप दिया 540, 540 लिख देंगे इस तरफ से। त्रिभुज का परिमाप और सूत्र क्या आता है a प्लस बी प्लस सी बराबर 540। देखो a का मान देखो 12x से 12x लिखेंगे बाबू, और जो है प्लस b का मान कितना है 17x से 17x लिखेंगे, और c का मान कितना है 25x से 25x लिखेंगे, बराबर कितना हो जाएगा 540। अब देखो ये 12x 17x और 25x को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो जोड़ो 12 17 और 25, 7 12 12 14, इन जो है 54x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 540। और x बराबर करेंगे तो 540 और जो है 54 जो है नीचे आ जाएगा जी। अगर इसको भागा देंगे तो x का मान कितना आएगा 10 आ जाएगा। अब देखो क्या करेंगे ना कि x को हम लोग जो माने थे ना वहाँ पे हम लोग 10 पुट कर देंगे। देखो यहाँ पे 12x है ना तो यहाँ पे 12 के 12 लिखेंगे। अब देखो क्या करेंगे गुने x के साथ में कितना 10, हमारा कितना हो जाएगा एक भुजा 120 हो जाएगा। दूसर का 17 है, x का मान 10 है, 10 लिखेंगे, 10 कहाँ कितना है 170, दूसर का हो जाएगा। तीसर का जो है 25 है जी, गुने x के स्थान पर 10, यानी फिर तीसरा भुजा कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। जब हम लोग को तीनों भुजा का मान आ गया, जब तीनों भुजा का मान आता है ना तो हम लोग इसके बाद हम लोग अर्ध परिमाप निकालते हैं, s का मान निकालते हैं। s बराबर हम लोग सूत्र जानते हैं ना कि परिमाप का अधिया होता है अर्ध परिमाप, परिमाप का आधा होता है अर्ध परिमाप। देखो परिमाप दे रखा है 540, इसका अगर आधा करेंगे जी तो हम लोग आधा करेंगे 2 से भाग देंगे तो 27 54 70 यानी s बराबर कितना आएगा 270। s का भी मान मेरे पास आ गया। अब क्या करेंगे, हमको यहाँ से लगाएंगे हीरोन का सूत्र। हम लोग हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, इस सब का क्या चाहिए अंडर रूट। बस आप यहाँ पे क्या करो वैल्यू पुट कर दो और जो है आंसर आप क्या आ जाएगा फाइनल आ जाएगा। और क्या करना ज़्यादा कुछ थोड़ी करना है। बस देखो s का मान कितना बाबू 270, 270 लिखो इंटू
270 माइनस ए का मान कितना है, ए का मान देखो 120, ए का मान 120, बी का मान 170, सी का मान कितना 250 लिखो। 120 घटाएंगे जो है 270 में सभी कितना घटाएंगे, 170 घटाएंगे, क्या कि बी का मान वही 170 है। अब जो है 270 में से कितना घटाएंगे बाबू, सी का मान देखो कितना 250 घटाएंगे, बस सबका अंडर रूट और सबका अंडर दे देंगे। अब देखो 270 का 270, इतना में से घटाएंगे कितना बचेगा, 10 जीरो के जीरो, जो है 5 बचेगा, एक 150 बचेगा। इतना में सी को घटाएंगे 270 में से 170 खाली 100 बचेगा। इसमें से अगर घटाएंगे बाबू तो कितना बचेगा, 120 बचेगा। देखो कर लो, ऐसे क्या करो, ऐसे करो। अब देखो यहाँ से हम लोग क्या करना है ना कि यहाँ से आपको जो है 2-3 तरीका से कर सकता है। क्या कर सकता है, देखो चाहे तो आप इस सब को आपस में गुना करके और एक बार अंतिम में स्क्वायर रूट निकाल लो। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, वर्गमूल। या फिर क्या करो ना, यहीं इसको जो है विभाजित करके और जोड़ी लगा लो। जैसे कैसे, इसको हम लोग 27 क्या लिख सकते हैं, 27 को लिख सकते हैं का 3, देखो 270 है ना, इसको 3 से लगा दो, 90 बार में 3 से लगा 30 बार में। बाबू देखो इसको हम लिख सकते हैं का कि 3 गुने 30, 3 गुने 3 3 9, ठीक है। और जो है 9 30 करें 270 हो जाएगा, गुने 150 को लिख सकते हैं बाबू, 5 गुने 30, 30 पचे 150 हो जाएगा। देखो ऐसे हम लोग रहने से जो है ई लो 30 कॉमन लग जाएगा, मिल जाएगा। हम लोग 100 को 100 रखते हैं क्योंकि 100 का वर्गमूल होता है 10। 120 को नहीं लिख सकते हैं जी, क्या लिख सकते हैं, 120 को तोड़ के देखो क्या लिख सकता है, 2 से तोड़ेगा 4 से टेक लगा, हाँ चलो 5 से लगा 24, फिर 4 से 6, है ना। इसको लिख सकता है 5 गुने 4 गुने और 6। ऐसा में क्या करेंगे, अंडर रूट कर देंगे। अब देखो जो भी कॉमन मिलेगा ना उसको जो है कॉमन कर दो, जो भी जोड़ी लग जाएगा उसका क्या कर दो, कॉमन कर दो। तो यहाँ पे 3 3 2 है, 2 को मिला के 1 लिख देंगे बहरी। 30 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, दोनों मिला के 1 30 लिख देंगे बहरी। अब देखो 5 देखो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, 1 मिला के लिख देंगे। अब देखो क्या बच गया जी, हम लोग 100 का वर्गमूल जानते हैं कितना था, 10 होता, 10 लिख देंगे। 4 का वर्गमूल जानते हैं कि 2 होता है, 2 लिख देंगे। अब अंडर रूट खाली 6 बच गया अंदर, वही अंडर रूट 6 लिख देंगे। अंदर इसको हल कर दो, गुना कर दो, 30 या 90 जो है 5 दुने 10, ये अगर आपस में गुना करेगा तो 90 जो है 3 को 0 आ जाएगा। गुना कर लो आपस में, 30 या 90 हो जाएगा जी, और जो है 5 दुना 10 10 100, 90 गुना 100 करें 9000, 1 को 0 ऑलरेडी है और ऑलरेडी कर देंगे यहाँ पर √6। तुम्हारा क्या दिया था सब, सेंटीमीटर दिया था, इस सेंटीमीटर से हम लिख देना सेंटीमीटर में। अब सेंटीमीटर थी, इसका क्षेत्रफल कहाँ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, तुम्हारा कहाँ जाएगा फाइनल आंसर। उम्मीद है आप इसको देख रहे होंगे। आप जो है अच्छा से इसको उतार लीजिए। अगला सवाल की ओर बढ़ रहे, देखिए अगला सवाल, अंतिम सवाल है इस चैप्टर का। हाँ देखो अगला सवाल क्या बोल रहा है जी, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया 30 सेंटीमीटर और उसकी जो है बराबर भुजा जो है 12 सेंटीमीटर लंबाई की है। उसकी जो है 12 सेंटीमीटर लंबाई की जो भुजा है, बोल रहा है ना कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो मेरे भाई, परिमाप दिया है 30, अब बोल दे रहे हैं कि उसका जो है भुजा जो है ना 12 सेंटीमीटर लंबाई की है, बराबर भुजा। समबाहु त्रिभुज बोल रहे हैं ना, समबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर। यहाँ पे सवाल जो है मिस कुछ गलती है जी, यहाँ पे जो है समबाहु नहीं है, समद्विबाहु है, इसको काटिए। यहाँ पे जो है क्वेश्चन में दिया समद्विबाहु, क्वेश्चन में आप देख लीजिएगा वहाँ पे दिया है समद्विबाहु त्रिभुज। यहाँ पे जो है मिस प्रिंटिंग हो गया था। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे एक हम त्रिभुज छापते हैं, देख लिया कि बराबर जो भुजा है ना 12 है, यानी ए बराबर भी अगर 12 मान लेते हैं, बी बराबर कितना जाएगा 12, तो सी बराबर कितना होगा। देखो तीनों भुजा का जो है परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योग होता है। तीनों भुजाओं का योग दिया 30, मतलब तीनों भुजाओं का जोड़ के एक 12 एक और 12, 12 दोनों 24 हो जाएगा। तो तीसरा का कितना होगा, 30 पुराने कितना घट रहा है 6, तो तीसरा भुजा का मान कितना होगा 6 सेंटीमीटर। हम लोग को तीनों भुजा का मान आ गया। इसको अगर लिखना चाहते तो लिख सकता है, त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है 30, और त्रिभुज का परिमाप और सूत्र का था a + b + c बराबर 30। जो है दो को भुजा के जो है 12 12 दिया है, दोनों को 12 12 कर लेते हैं। c का मान कितना नहीं पता, नहीं लिखेंगे 30, 12 12 24 हो जाएगा जी। यहाँ पे 24 + c हो जाएगा 30 हो जाएगा। c बराबर करेंगे बाबू तो 30 - 24, c बराबर कितना आएगा, घटाएंगे कितना बचेगा 6 सेंटीमीटर। ये तीसरा भुजा का मान कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब यहाँ से आप क्या करते हैं, s का मान निकालते हैं।
एस का मान हम लोग क्या निकालते हैं, एस का मान निकालने के लिए जो भी परिमाप दिया रहता है उसको हम लोग आधा कर देते हैं। यानी जो है 30 दिया था परिमाप, उसको 2 से अगर भाग दें कितना जगह 15, यानी एस का मान कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। अब देखो एस का मान जब इतना आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बस को वैल्यू को हम लोग आप त्रिभुज लगाएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, हिरोन का सूत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है एस इंटू एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस सी, ऐसा बका चाहिए अंडर रूट। अब देखो वैल्यू पुट कर दो, एस का मान कितना है देखो तो एस का मान कितना है 15, 15 रख देंगे इंटू 15 माइनस ए का मान कितना है बाबू 12, 15 माइनस बी का मान कितना है 12, 15 माइनस सी का मान कितना है जी 6, ऐसा आपका क्या चाहिए अंडर रूट। देखो आप यहाँ पे कुछ नहीं करना, फाइनल आंसर आप बिल्कुल आसान तरीके से आ जाएगा। देखो 15 का 15, 15 से 12 तो कितना बचेगा 3, 15 से 12 तो कितना बचेगा 3, 15 से 6 तो कितना बचेगा जी 9। अब इसको हम लोग ऐसे कर देंगे। अब देखो मेरे भाई जिसका जिसका वर्गमूल निकला है निकाल दो, बर 3 और 3 जोड़ी है, इसको जो है दोनों मिला के एक को लिख देंगे। 9 का वर्गमूल 3 होता है हम लिख देंगे, 15 का वर्गमूल कुछ नहीं तो यहाँ पे 15 का 15 रहेगा, ऐसे गुना करेंगे 3 से कितना जाएगा 9 और रूट 15। तुम्हारा क्या चाहिए सेंटीमीटर में, तुम्हारा क्या जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र हो गया। इस तरह से तुम्हारा जो है 10.1 का जितना भी सारे सवाल था, 6 गो सवाल है अभी जो है न्यू जो भी बुक है उसमें सारे के सारे आपके बीच हल कर दिए। इस सवाल को आप जो है 1-2 बार जरूर रिवीजन कर लीजिए, बिल्कुल आसान सवाल है जी, और जो आसान जो इसमें ज़्यादा कंसेप्ट भी नहीं है, बिल्कुल जो है खाली एक हिरोन का सूत्र होता है और जो एक एस परिमाप बराबर सूत्र लगाते हैं और जो कहीं कहीं से परिमाप का सूत्र, यही 3 को यूज होता है। ये 3 से सारे सवाल बन जाता है। अब एग्जाम में सवाल आता है वो बिल्कुल जो है आसान तरीका से बन जाता है। तो हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।